भैया कभी भौकाल ऐसा कि भैंसिया खो जाने पर पूरी पुलिस फोर्स लग जाती थी। टशन ऐसा कि नवाबों की निशानी मिटाने के लिए रियासतकालीन गेट पर बुलडोजर चलवाए दिए जाते थे। लेकिन जब से योगी मुख्यमंत्री बने तब से ना भौकाल बचा ना टशन, सब हवा में उड़ गए। अब जेल की रोटी खाने को मजबूर हैं। कैदी नंबर 425 है। 11 बार विधायक सांसद रहे, 4 बार देश के सबसे बड़े सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश के मंत्री रहे। खुद को मुख्यमंत्री से कभी कम तो समझबे नहीं किए। काले चश्मे में क्या जचते थे, सुनो किसी को भी धमकियां देते थे। सपना देखते थे प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन बेटवा को विधायक बनाने की महत्वाकांक्षा में ऐसा जुर्म किए कि जेल जाते समय हाथ में 2 बिस्कुट का पैकेट ले जा पाए। बस भैया सही पकड़े हो, हम बात कर रहे हैं आजम खान की। कैदी नंबर 425 बनने की बात करेंगे, लेकिन पहले आपको इनका 2 स्टेटमेंट बता देते हैं। अंदाजा हो जाएगा कि राजा कैसे रंग बनता है, अर्श से फर्श पर आने पर क्या क्या बदलता है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के करीब 6 महीने पहले जब सपा की सरकार थी, आजम खान मंत्री थे। उनके नाम से कोई खबर बनती थी तो लिखा जाता था कद्दावर मंत्री आजम खान। तब का उनका रुतबा 21 सितंबर 2016 को उनके एक बयान से साफ समझा जा सकता है। उन्होंने कहा था कि मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बना दो, मैं दिखा दूंगा कि देश कैसे चलाया जाता है। मुझ में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं, राजनीतिक अनुभव है, शिक्षा है, सिर्फ एक कमी है कि मैं मुसलमान हूँ। इसके अलावा मुझ में कोई कमी नहीं है। अब इसके ठीक 9 साल बाद आजम खान जब 2 बार में करीब 50 महीने जेल में रहकर जमानत पर दूसरी बार जेल से बाहर आते हैं तो 23 सितंबर 2025 को स्टेटमेंट देते हैं कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं। अब अपनी सेहत पर ध्यान देंगे और बुरे दौर को कभी नहीं भूलेंगे। कभी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब पालने वाले आजम खान के इन 2 बयानों से उनकी ताकत, रुतबा, भौकाल, टसन से लेकर उनकी बेबसी तक का सफर दिख जाता है। उन्हीं आजम खान को लेकर खबर आई है कि वो रामपुर की जेल में बैरक नंबर 1 में अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ कैद है, जहां उनकी पहचान कैदी नंबर 425 के रूप में है। वो दिन भर शांत रहते हैं। रामपुर की ये जेल उनके घर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है। ये फासला इतना है कि जब उनके मोहल्ले की मस्जिद से नमाज होती है तो उसकी आवाज उन्हें सुनाई देती है। जिसके बाद आजम खान अंदर ही अंदर कुढ़ते हैं। सोचते तो होंगे कि पता नहीं किस घड़ी में बेटे अब्दुल्ला को विधायक बनाने के लिए उसका फर्जी पैन कार्ड बनवाया। आपको पता ही होगा आजम खान 23 महीने की जेल काटने के बाद 23 सितंबर 2025 को बाहर आए थे, लेकिन 55 दिन तक अपने घर वालों के साथ रहने के बाद फिर 17 नवंबर 2025 को फर्जी पैन कार्ड मामले में रामपुर के MP MLA कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को 7 साल की सजा सुनाई। पुलिस उन्हें कोर्ट से ही जेल लेकर गई। आजम खान जेल के गेट के सामने जब पुलिस की गाड़ी से उतरते हैं तो मीडिया वाले उन्हें घेर लेते हैं। उस समय उनके हाथ में चश्मे का केस और बिस्किट के 2 पैकेट थे। पीछे बेटे अब्दुल्ला भी गाड़ी से उतरे, जिसके बाद मीडिया ने आजम खान से जब सवाल किया कि 7 साल की सजा पर क्या कहेंगे, तो आजम खान ने कहा था कि बेहतर है कोर्ट ने गुनहगार समझा तो सजा सुनाइए। आजम खान के इस बयान में भी उनकी बेबसी साफ झलकती थी। ये देखकर उनके चाहने वालों ने ये तक कह दिया था कि 5 साल में 50 महीने जेल में रहे, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन पर रहम करना चाहिए। खबर यह है कि आजम खान तीसरी बार जेल जाने के बाद टूट चुके हैं। जेल की रोटी उन्हें नहीं सुहा रही है। अपने घर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर कैद रहना उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। आपके दिमाग में इस केस को लेकर कई सवाल भी होंगे कि यार फर्जी पैन कार्ड तो अब्दुल्ला का बना था, तो आजम खान को जेल क्यों जाना पड़ा। तो सब्र रखिए, पूरी डिटेल से बता देता हूँ। दिसंबर 2019 में बीजेपी नेता और अब रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिसकी सुनवाई लगातार 6 साल तक चलती रही और आखिरकार सजा का ऐलान भी हुआ। लेकिन यह मामला 2017 के विधानसभा चुनाव के समय का है। तब प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी और आजम खान नगर विकास मंत्री थे। आजम ने अपने रसूख के दम पर लखनऊ नगर निगम से बेटे का फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया। उसी के आधार पर फर्जी पैन कार्ड बनवाकर अब्दुल्ला को चुनाव लड़वाया।
कोर्ट में पेश सबूतों के मुताबिक अब्दुल्ला ने 2 अलग अलग जन्म तिथियों के आधार पर 2 पैन कार्ड बनवाए। एक पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 थी, जबकि दूसरे में 30 सितंबर 1990 दर्ज कराई गई। ऐसे में अब्दुल्ला अपनी असली जन्म तिथि के हिसाब से 2017 के विधानसभा चुनाव में 25 साल की न्यूनतम उम्र पूरी नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से चुनाव लड़वाने के लिए आजम खान ने अब्दुल्ला का दूसरा पैन कार्ड बनवाया, जिसमें अब्दुल्ला के साथ साथ आजम खान को भी दोषी ठहराया गया और 7 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना कोर्ट ने लगाया। दोनों को घर तक जाने नहीं दिया गया, कोर्ट रूम से ही गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। दोनों को 7 साल की सजा हुई है। ऐसे में कानूनी तौर पर ये 2027 का चुनाव नहीं लड़ सकते, जिसके बाद राजनीति के जानकार कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को खुलकर चेतावनी देने वाले आजम खान को महंगा पड़ गया। उनका पॉलिटिकल करियर अब खत्म सा हो गया है। आजम खान के जेल में रहते हुए उन पर योगी के बुलडोजर ने आर्थिक चोट भी पहुंचाई। 600 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।